श्यामलाल यादव चुनाव लड़ रहे थे, हार रहे थे। रात को जो है ईवीएम ये बैलेट बॉक्स ट्रकों में भर करके गंगा जी में फेंकवा दिया गया। कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना। हमको धोखा दिया, तुमको भी धोखा दे देगी। टीबिया पर कैसे चली, कुछ खोकिया न संजय निषाद, कुछ हम लोग न फोकल जाई तो टीबिया चली। सिवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, गया, पटना कार्यक्रम करें, चाहे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया कार्यक्रम करें। आपने देखा कि यहाँ सिर्फ पदाधिकारी आए थे। जनसभा तो हमारी 21 तारीख को होगी। ये तो जो हम लोगों ने गाँव में गरीबों के, कमज़ोर लोगों के सहायता के लिए, चाहे वो थाने की समस्या हो, ब्लॉक की, तहसील की, ज़िले की समस्या के लिए हम लोगों ने नेता बनाया है। उनको बुलाते हैं और उनके माध्यम से उनको बताया जाता है, समझाया जाता है। देखिए, माननीय जेपी नड्डा जी ने सूची मांगी थी, हमने 29 की सूची दी है, 29 विधानसभा की। काम हम लोग 156 विधानसभा में वहाँ कर रहे हैं करीब 2 साल से मजबूती से। आप देखते होंगे कि जब हम लोग विधानसभा का भी अरवल का 5 दिन 6 दिन पहले मैं अरवल में था, करीब 20,000 लोग खाली उस विधानसभा अरवल से थे। हमने अरवल से बाहर किसी को नहीं आना है। चाहे हम सिवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, गया, पटना कार्यक्रम करें, चाहे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया कार्यक्रम करें। 32 जिले में हम कहीं भी कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ भी लगभग धीरे धीरे 50,000 नेता हमने बना दिया है। 2025 बिहार एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे। 70% बातें तय हो गई, 30% बाकी है, तो वो भी चुनाव आते आते तय हो जाएगा। देखिए, अगर वो हमलावर है तो कर्नाटक में चुनाव आयोग ने 6.5 लाख वोट कम किया, काटा, और चुनाव आयोग की गड़बड़ी से कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की बन गई। तो वोट की चोरी से बन गई है, तो रिजाइन दे देना चाहिए। अब जो लोग सांसद चुने गए हैं, अगर चुनाव आयोग की गड़बड़ी से लोग जीत गए हैं तो इनको रिजाइन दे देना चाहिए। और वोट की चोरी किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ वोट की चोरी कांग्रेस ने किया। 1 वोट पाने वाला कांग्रेस प्रधानमंत्री और 13 वोट पाने वाले का वोट चुरा लिया। 1952 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी चुनाव लड़ रहे थे। 78,000 वोट की चोरी करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव हरवाया कांग्रेस ने। बाबा साहब ने एफिडेविट चुनाव आयोग के यहाँ दिया हुआ है। यहीं बनारस में हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। श्यामलाल यादव चुनाव लड़ रहे थे, हार रहे थे। रात को जो है ईवीएम ये वोटिंग बैलेट बॉक्स ट्रकों में भर करके गंगा जी में फेंकवा दिया गया और वोट की चोरी करके रख दिया गया। और जब मछली आखेट करने वाले जब जाल डाले, तब उस समय मछली की जगह ईवीएम ये क्या नाम है मतपत्र पेटी निकलने लगी। तब देखा गया तो उसमें 10% भी वोट कांग्रेस का नहीं। तो चोरी तो कांग्रेस ने किया है, कितना उनका गुणगान करें। आज वो जा रहे हैं, आप उठा के देखिए, जिस रथ पे सवार हैं तेजस्वी जी, लालू जी, पानी पी पी करके कल चारा घोटाले में फंसाए गए थे तो कांग्रेस को कोसते थे। आज उसी कांग्रेस के रथ पे सवार हैं। अभी अखिलेश यादव जी गए हैं, उन्हीं से पूछिएगा कि मध्य प्रदेश में उन्होंने भाषण दिया था कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना। हमको धोखा दिया, तुमको भी धोखा दे देगी। और आज कहाँ हैं? कांग्रेस के रथ पे सवार हैं। कई नेता लोग हैं भैया। वो प्रस्ताव लगभग कंप्लीट है और हमको अंदाज है कि जल्द ही वो प्रस्ताव दिल्ली जाने वाला है। और हमारा अभी फोकस ये है कि जो 27% आरक्षण 1993 से मिल रहा है, उसको हिम्मत नहीं है। यहाँ दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूरी बनी है, इसको खाते रहो और दिल्ली में लड़ते रहो। किस धरती पे रहते हो आप, कहाँ सुनते हो, आपको पता ही नहीं। आप दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिल करके उस बात को बताया, गृह मंत्री को बताया, मुख्यमंत्री से 17 जिले का सर्वे कराया, सर्वे रिपोर्ट आ गई, जांच भी उसमें पूरी होने जा रही, जांच भी पूरी हो, जिस दिन हो जाएगी रिपोर्ट चली जाएगी। देखिए, हमारे पास इतने नेता हैं कि अब आप सोच लीजिए कि मैं कम से कम 3-4 बार हाथ उठवाया कि जो नेता लोग आए हैं वही हाथ उठावें। तो नेताओं ने हाथ उठाया। ये कमिश्नरी के नेता हैं, ये बनारस जिले के ही नहीं हैं, कमिश्नरी के नेता हैं। ये मंडल स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण का कार्यक्रम था, कोई जाल नहीं। देखिए, आली ज्वेल। अच्छा, ये बताइए आपके टीबिया पर कैसे चली? कुछ खोकिया न संजय निषाद, कुछ हम लोग न फोकल जाई तो टीबिया चली। हाँ, वही चल रहा है ना। तो इसी तरह कुछ चलता रहेगा सब। अब देखिए, वो तय होता है चुनाव के बाद। खोकी आवे के सवेरे में होबावल या संजय के, तो अच्छी बात है। देखिए, हम उनकी निंदा करते हैं, उनकी हताशा और निराशा उनके लोग बोल रहे हैं। वो पहले से चिल्ला रहे हैं कि अब हम यहाँ सरकार नहीं बना सकते। चुनाव के बाद देखिएगा वो लोग यही कहेंगे कि हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि वोट की चोरी हो रही है। वोट की चोरी नहीं हो रही है। हम तो बिहार में हैं, हम तो वोट चुराने नहीं न गए हैं। आप देख रहे हैं 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अपने पैसे से लोग आते हैं, गाड़ी घोड़ा करके आते हैं। तो उनको एक विश्वास है कि नहीं, वो नेता हमारा लड़ रहा है, बहुत सही लड़ रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है, उनको भरोसा है। तो उसी तरह मोदी जी पर भरोसा है, उसी तरह उनको नीतीश जी पर भरोसा है। तो इस नाते लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ लोग हैं नहीं, तो दिक्कत उनको हो। देखिए, युवाओं के लिए अभी जब मौका आता है, अभी
5 लाख बिना ब्याज का बिजनेस करने के लिए हमने स्कीम कैबिनेट से पास कराया। हमने युवाओं के लिए, हम लोग जो अभी बच्चे विधवाओं के बच्चे हैं, मजदूरी करने वाले गरीब कमज़ोर के बच्चे हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनके लिए अटल आवासीय विद्यालय खोल करके निःशुल्क शिक्षा देकर उनको आगे लाने का प्रयास हो रहा है। हम लोग अभी जैसे लगभग 22,000 नौजवानों को रोज़गार देने के लिए रोज़गार मेला लगा ना लखनऊ में, तो हम लोग देखिए सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के क्षेत्र में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोजगार उपलब्ध कराएं। अरे सब देखिए नेता लोग एक तरह बैठ के चांते घुटते हैं, अपने अपने मंच पर उनको ललकारते हैं, उनको ललकारते हैं।